नमस्कार, मैं नयन और आप देख रहे हैं एमएन वार्ता। सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हम बंगाल से है, मेरा भाषा बांग्ला है और बांग्ला में थोड़ा दिक्कत आ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो आज है 25 दिसंबर और आज एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इसीलिए है कि विश्व में सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला कोई महापुरुष अगर है तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने 50,000 से अधिक किताबें उन्होंने पढ़ा, अपने एक लाइब्रेरी बनाया। लेकिन वही एक शख्स ने आज ही का दिन 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति को जला के एक नया भारत का शुरुआत किया। तो इस विषय में आपके साथ सभी के साथ बात करेंगे। तो मेरा साउंड सही है कि नहीं आप लोग ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि लाइव है, समझा नहीं जा सकता कि आप लोग इस सही से साउंड जा रहा कि नहीं। तो आप लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करें। तो सबसे पहले ये मनुस्मृति आखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों जलाया, ये बात को अगर जानना है तो पहले ये जो मनु संहिता है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। असल में मनु क्या है? मनु क्या है? मनु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, मनु कोई एक आदमी नहीं है, क्योंकि मनु वो है जो आज के डेट में भारत के जो पद होता है सबसे बड़ा वो है प्रधानमंत्री। तो ठीक उसी तरह का ये जो ब्राह्मण शास्त्र है मनुस्मृति, उसका जो मूल जो प्रधान उस टाइम का रहा करते थे उनको मनु कहा जाता था। अब ये मनु संहिता असल में क्या है ना, ये है मनु की विधान। जो मनु महाराज थे ब्राह्मणों का, तो ये मनु उन महाराजों का विधान दाता थे, मतलब विधान देते थे किन लोगों के लिए ना, इस देश के जो शूद्र समाज से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग समाज से आते हैं, उन लोगों के लिए। अब सबसे पहले ये भी आपको जानना पड़ेगा आखिर मनुस्मृति में कितने श्लोक है, कितने अध्याय है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय 2684 श्लोक है। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, वो एक चीज़ जब आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर क्यों जलाया। जो सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति आखिर एक किताब को क्यों जलाया, एक बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं। तो इस सवाल को जानने के लिए सबसे पहले मनुस्मृति का वो श्लोक आपको जानना पड़ेगा। 1/103 मनुस्मृति के जो श्लोक है, वहाँ पर मनु ने लिखा है, वहाँ पर मनु कहता है कि जो शूद्र समाज है, जो आज के तारीख में जो पिछड़े वर्ग समाज से आते हैं, उन समाज में जाके कभी भी मनुस्मृति का बुराई नहीं करना है, अच्छा अच्छा बातें बताना है, अच्छा अच्छा बातें बताना है। कोई भी ऐसा बुरा बात लिखा हुआ है मनुस्मृति में, ये बताना नहीं है। मतलब एकदम सीधा सा साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिस समय भारत के जो वंचित समाज है, जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, जिनको
संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया, जिसको बोलने का आज़ादी नहीं था, वो समय की बात आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जिस समय हमारे लोग अगर थोड़ा सा इस शास्त्र के बारे में अगर सुन लिया तो उस समय ऐसा विधान था कि लोगों के अंदर गरम शीशा पिघल कर कान में डाला जाता था। सिर्फ किस बात के लिए कि अगर शास्त्र सुन लिया कोई शूद्र ने तो ऐसा विधान था। तो जिस कारण से मनु ने लिखा 1/103 नंबर श्लोक में कि कोई भी अब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण नहीं है, उनके पास अगर आप लोग बातचीत करते हैं तो कभी मनुस्मृति का बुरा चीज़ मत बताना, अच्छा अच्छा बातें बताना। तो ये जो शीशा पिघलने वाला और कान में डाल देने वाला जो बात है, ये सब उस टाइम का बात जब हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था, उस टाइम का बात था। अब ये तो एक श्लोक हो गया। आखिर इस श्लोक की वजह से तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब को नहीं जलाया होगा, ये मन में एक सवाल पैदा होता कहीं ना कहीं। तो देखिए मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है, 2-4 श्लोक आप लोगों को हम सुनाना चाहते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मनुस्मृति कितना घिनौना एक किताब है। किताब तो नहीं कहेंगे क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि ये किताब नहीं है, ये काला आईन है, काला कानून है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं, तब आप लोगों को और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मनुस्मृति ने 8/114 से 115 नंबर श्लोक क्या लिखता है ना, शूद्र एक शूद्र वो सही बोल रहा कि नहीं, ये कैसे आप लोग पता करें, कैसे पता करें? तो ये पता करने के लिए मनु ने विधान लिखा कि उस शूद्र को सबसे पहले तो उनको एक जो लोहा होते हैं गरम करके उन शूद्र के हाथ में पकड़ा दो। बात को अच्छा से समझ लीजिए, आज की तारीख में जो शूद्र समाज, जो ओबीसी संप्रदाय से आते हैं, आज की तारीख में जिनकी संख्या अभी तक 52% बताया जाता है, वो उन शूद्र समाज को कहा मनु ने कि सही बोल रहा कि नहीं, इसको पता करने के लिए इसको गरम करके लोहा को इनके हाथ में पकड़ा दो और तालाब में ले जाकर इसको डुबा दो। और देखो अगर वो शूद्र तालाब में नहीं डूब रहा, अगर भस रहा है और ये गरम लोहा पकड़कर अगर जल नहीं जा रहा हाथ, तो ये शूद्र सही बोल रहा। क्या ये सही है या गलत है फैसला? आप लोगों के बीच हम रखें, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। क्या कोई अगर आईन ऐसा हो कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं और अगर उस झूठ के लिए अगर हमको गरम लोहा पकड़ के ऐसा विधान दिया जाए कि मेरा हाथ जल रहा कि नहीं जल रहा तब पता चलेगा, तो क्या ये विधान है या एक तरफ की ये नाइंसाफी है? क्या भारत की संविधान ऐसा कहता है? कोई अगर झूठ बोल रहा है, झूठ के तहत कोर्ट में जाओ, उनके खिलाफ जांच पड़ताल करना पड़ेगा, क्यों झूठ बोल रहा, क्यों, इसका पीछे का अर्थ क्या है, वो क्या करना चाहता है, तब जाकर एक फैसला में पहुंचते हैं कि नहीं ये है, इसके विधान में इसको ये सजा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, मनु ने शूद्र को इस टाइप का बात किया। अगर कोई शूद्र अगर सच में अगर सच बात बोल रहे हैं, अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण अगर सच बोल रहे हैं और उसको अगर लोहा पकड़ा दिया जाए गरम और बोले कि हाथ जल रहा कि नहीं जल रहा, चलिए आज का तारीख में देखते हैं, कोई भी ब्राह्मण को लेके आओ, बहुत सत्य वचन,
उसका हाथ में हम पकड़ा के देखते हैं एक बार, क्या जल रहा कि नहीं जल रहा, तब पता चलेगा मनु का विधान के हिसाब से, तब मजा आएगा। उसी ब्राह्मण को, मनु महाराज को लेके आओ, उसको हम पानी में डुबाएंगे, उसको पानी में डुबाएंगे, देखते हैं वो डूब रहा कि वो भस रहा है। अगर डूब जाता है, अगर डूब जाता है तो वो सच भी अगर बोल रहा है फिर भी डूब जाएगा, तो पकड़ के लेके आओ। तो ये दरअसल बात आखिर इस तरह से लिखा गया है मनुस्मृति में कि इस देश की जो SC ST OBC है, जो पिछड़े वर्ग है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो लोगों को इस तरह से काला कानून लागू करके रखा था। और भी आपको सुना रहे हैं, और 2-4 श्लोक है आपको सुना रहे हैं, और आप लोग जान पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी अभी चल गया, तो आप लोग समझ सकते हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी चल गया। और देखिए आपका आडवाई 417 नंबर श्लोक में मनु क्या लिखता है, इस देश की शूद्र समाज, जो पिछड़े वर्ग की समाज, जो हमारे SC ST OBC समाज के लिए क्या लिख रहा है मनु। आडवाई 417 नंबर श्लोक बोल रहा है, कोई भी शूद्र, कोई भी दास या कोई भी शूद्र संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, रखने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी शूद्र आज अगर कमा रहा है तो भारत के संविधान के देन है जो आप लोग संपत्ति रख रहे हैं, क्योंकि आज से अगर संविधान जब नहीं था उससे पीछे अगर चल जाए तो उस समय अगर कोई शूद्र कहीं से भी अगर संपत्ति खड़ा करता है, संपत्ति रखता है, तो वो संपत्ति नहीं रख सकता। ये कौन कह रहा? ये मनु कह रहा। अगर आप संपत्ति कर लिए, कोई शूद्र, कोई SC ST OBC अगर कर लिया, तो वो ऐसे कोई द्विधा नहीं रहेगा, ऐसे कुछ विधान नहीं रहेगा, ब्राह्मण आके उसको ले सकता है वो संपत्ति। क्या ये सही या गलत था? आप लोग बताइए। अगर आप संपत्ति खड़ा करते हैं, आप मेहनत किया, आप मजदूरी किए, उसके बाद आप क्या आपने संपत्ति बनाया, अब वो संपत्ति देखकर ब्राह्मणों को खराब लगेगा, मन में कष्ट लगेगा, तो वो आके वो ले सकता है। ये कोई विधान हुआ? ना खटा ना कुछ किया, सिर्फ धर्म की ये जो सच हम लोगों को दिखाया गया, झूठ को सच दिखाया गया धर्म के नाम पे, इसी कारण से आज ये ब्राह्मण आज भी हमारे जो वंचित समाज है, हमारे जो बहुजन समाज है, घर में जाकर इस तरह के अभी भी काम करते रहते हैं। और एक आपको बहुत अच्छा एक मनु ने विधान लिखा, वो भी हम बात रखना चाहते हैं। मनु ने 10/129 नंबर श्लोक में लिखते हैं कि कोई भी शूद्र कितनी भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, बात को समझे, कोई भी शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो संपत्ति रखने का लायक नहीं है। ये भी लिखा है। अगर कोई शूद्र बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत वो उन्नतिशील हो गया, लेकिन वो संपत्ति नहीं रखेगा, संपत्ति नहीं रखेगा, क्या करेगा वो भी आपको बता रहे हैं। उन संपत्ति देखिए अभी क्या लिख रहा, देखिए अभी बिजली आ गया, वहाँ पर क्या लिख रहा मनु ने, वो संपत्ति भी हड़प के लेके आ सकता है। कौन लेके आएगा? वो ब्राह्मण आएगा। मतलब समझ रहे आप लोग क्यों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब को काला कानून नाम दिया और इसको जलाने का काम किया। लेकिन नहीं, आप लोग इस चीज़ को भुलाने के लिए
आज का डेट में, आज का तारीख में बड़े पैमाने पे हम लोग बड़े दिन को मना रहे हैं। ठीक है, मनाइए, उसमें हम लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं है। एक महापुरुष का जन्मदिन है, वो भी आप लोगों का बधाई है। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो इस देश के जो सबसे बड़ा समुदाय, जो वंचित समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाया, जो हजारों हजारों सालों से चले आ रहे प्रथा को बाबा साहब ने अपने मेहनत करके, अपने जो लड़के थे उनको नहीं पढ़ा पाया, बच्चे को बलिदान देना पड़ा, तब जाके ये काला कानून को मिटाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। और आज जाके हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, आज आप लोगों को बड़ा दिन का चर्चा करना है। बड़ा दिन का जैसा चर्चा कर रहे हैं आप लोग करिए, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इस किताब को जलाकर एक ऐतिहासिक एक सूचना किया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और हम लोगों को हक अधिकार दिलाया। ये बात आप लोगों को जानना होगा। इसीलिए आज के दिन हम लाइव आकर आप लोगों से इस चीज़ को साझा कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे लोगों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इतिहास मिटा दिया जा रहा है, इतिहास मिटा दिया जा रहा है। कल एक जगह इस चीज़ को थोड़ा सा हम दूसरा चीज़ डालना चाहेंगे। कल मेरे पास एक न्यूज़ का वीडियो आया आज तक का, वहाँ सुधीर जी, जो ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा नाम है सुधीर जी, तो उन्होंने गीता को बहुत अच्छा से फैलाने का काम कर रहा था। हम देखा क्या बोला कि आज का दिन 24 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन है, और वो दिन गीता का सूचना हुआ था। आप लोग समझे बात को। लेकिन वही सुधीर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वही ब्राह्मणवादी मनुस्मृति, जिन्होंने इस देश का सबसे ज़्यादा तहस नहस किया, इस देश के मूल निवासी बहुजनों का, क्या आज 25 दिसंबर को आज तक में देखने को मिलेगा ये चीज़ कि सुधीर जी ने वीडियो बनाया कि मनुस्मृति ने ये किया था, आज शूद्र समाज को ये किया था? क्या बनाएगा? आप लोग देख कर आइए और उसके बाद आप लोग सोचिए। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मनु मीडिया है, ब्राह्मणवादी मीडिया है। ये आप लोग सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, सच में सही चीज़ नहीं बताता। लेकिन आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, बोलने का आज़ादी नहीं था, महिला को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। कितना बड़ा घिलौना तो ऐसे आ गया। डॉक्टर बाबा साहब अगर नहीं होता, अगर पेरियार फूले नहीं होता, बिरसा मुंडा नहीं होता, जगेंद्रनाथ मंडल नहीं होता, गुरुचांद हरिचंद अगर नहीं होता, सिद्धू कानू अगर नहीं होता, तो क्या संभव रहता? रविदास अगर नहीं होता, बुद्ध अगर नहीं होता, तो क्या संभव होता? लेकिन आप लोग ये सारा जो महापुरुषों का हम नाम ले रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाया नहीं जा रहा। आप लोगों को किसको पढ़ाया जाता है? बंगाल में तो ज़्यादातर पढ़ाया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को पढ़ाया जाता है। चट्टोपाध्याय, बनर्जी, मुखर्जी, दुबे, चौबे, इसी को पढ़ाया जाता है। और हम लोग किसी को महापुरुष मानते हैं। हमारे जो महापुरुष थे बंगाल के, जगेंद्रनाथ मंडल, उस टाइम का हम लोगों का हरिचांद, गुरुचांद, उनके इतिहास को मिटा दिया गया। क्योंकि अगर उनके इतिहास अगर हम लोग जान लेंगे, तो मनुस्मृति का ये जो काला कानून जो ब्राह्मणवादियों ने लिख के रखा था, पर्दाफाश हो जाएगा। और इसीलिए 25 दिसंबर को भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा दिन का यही लोग के ब्राह्मणवादी लोगों ने सबसे ज़्यादा फैलने का काम किया। और यही हमारे जो लोग हैं इस दिन में समझ जाते हैं। हाँ, जैसे उसको मनाना है, कोई महापुरुषों का दिन मनाना है, हाँ ज़रूर मनाइए। आप लोगों को हम भी मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। उसके साथ साथ मनुस्मृति दहन को भी आप लोगों को जानना होगा, और इसका आप लोगों को बीच सड़क में इसको जलाना पड़ेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह। तो इस तरह से काला कानून लिखा गया था। और भी बहुत सारे श्लोक है मेरे पास, अगर एक एक करके बोलते जाएंगे तो लगभग 3-4 घंटा हो जाएगा वीडियो। तो क्योंकि लाइव है,
इतना लोग आप लोग देख रहे हैं अभी तक, तो आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, उन लोगों को बीच में लाइए जो इन लोगों को पता नहीं है। हमारी समाज के जो SC ST OBC समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को बीच में लेकर जाइए। और आप लोग ज़रूर इस पेज को फॉलो कर लीजिए और YouTube में जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। एमिन वार्ता मेरा इस नाम से चैनल है, वहाँ पर जाकर आप लोग कर सकते हैं सब्सक्राइब। और अगर आप लोग बंगाल से है या तो बाहर से आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग नॉन बंगाली है या तो दूसरे भाषा भाषी अगर है, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के साथी हो, तो मेरा बांग्ला एक पेज है, यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी अच्छा खासा डेली हम लोग कंटेंट डालते रहते हैं। वहाँ पर जाकर आप लोग एक बार विज़िट कर सकते हैं। द लॉन्ग प्रोसेस, अच्छा से सुन लीजिए, द लॉन्ग प्रोसेस बंगाल भाषा में वो चलता है। आप लोग जाकर उसमें भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो मेरा नाम से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, नयन रुईदास नाम से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक कहीं भी आप लोग सर्च कीजिए, आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि एक दूसरे को जुड़ना चाहिए, अगर नहीं जुड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि बहुजन समाज आज एकजुट हो रहा कि नहीं। तो ये था मनुस्मृति दहन का पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक ऐतिहासिक जो दिन, आज ऐतिहासिक पल है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने यही काला कानून को जला के हम लोगों को एक नया आज़ादी दिया है, कह सकते हैं। तो आप लोग देख रहे थे एमिन वार्ता में था आप लोगों के साथ नयन। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।